इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्नालाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। एक लोहे की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो आपको बांध के रखेगी, परंतु अशुभ से बचना। अशुभ क्याएं हैं, शुभ उपाय हैं और शुद्ध उपादेय हैं। हाँ, रोग हैं, दवाई उपाय हैं और निरोगता उपादेय हैं। हाँ, रोग हो गया तो आप क्या सोचेंगे कि रोग कब दूर होवे, तो उसके लिए उपाय करेंगे। क्या करेंगे? दवाई लेंगे, तो वह उपाय हुआ। और रोग दूर, कुछ पुण्य का उदय है, शाता का उदय आया, तो वो दवाई आपको सुट कर जाएगी और आपको निरोगता की प्राप्ति हो जाएगी। निरोगता प्राप्त हुआ माने उपादेय, जो हम चाहते थे वो मिल गया। इसलिए संसार में है उपाय और उपादेय। पाप है, पुण्य उपादेय है, पुण्य उपाय है और परमात्मा सुख उपादेय है। सब जगह लगा दो ऐसे। हाँ, ये शरीर ऐसे हैं, शरीर है रत्नत्रय प्राप्ति के लिए उपाय हैं और उस रत्नत्रय के माध्यम से मोक्ष सुख, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेना उपादेय हैं। हाँ, शरीर में भूख लगी है, अब भूख लगी है वो क्या है, परंतु भूख लगी है तो उसका उपाय क्या करेंगे? भोजन। वो उपाय कर लिया और भूख शांत हो गई, वो उपादेय हो गया। हाँ? तो ये अपने स्वयं को ज्ञान पूर्वक समझना पड़ेगा, उसको पकड़ के नहीं रखना है। अशुभ का उदय आया, शुभ में प्रवृत्ति करना है। शुभ में प्रवृत्ति किया। हाँ, जब कली होती है, कली होती है, वो कली खिलती है, फूल खिलता है, उसमें से फल निकलता है, तो उसके जो कली होती है वो अपने आप गिर जाती है। फल होने के बाद में जो पंखुड़ी होती है वो अपने आप गिर जाती हैं। वैसे ही जब परमात्मा सुख मिल जाता है तो अपने आप संसार का जो भी कर्म आश्रव बंद होता था वो अपने आप खत्म हो गया। इसलिए पुरुषार्थ करना है तो हमें विशेष पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ करना है, धर्म पुरुषार्थ करना है। हाँ, तो आज आपको बैठने की जगह देने वाली को क्या कहते हैं? धरती माँ। धरती माँ कहते हैं ना। और आपको जन्म देने दात्री को क्या बोलते हैं? जननी माँ। परंतु ये चेतना को जगाने वाली को जिनवाणी माँ कहते हैं। चेतना को जगाना है। हाँ, जीवन में जागरूक होना है, जीवन जागरण है, परंतु सोते हुए भी वो जागरूक नहीं होता है। और आप जो जागरूक अवस्था में दिख रहे हो, परंतु सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं। क्यों? आँख खुली हुई है फिर भी वो सोए हुए हैं। जो सोया हुआ है उसको उठाना मुश्किल है या नहीं? मुश्किल है। हाँ, वो नाटक कर रहा है सोने का, उसको उठाना बहुत मुश्किल है। पर जो भर निद्रा में, उसको तो हम उठा सकते हैं। पर जो नाटक कर रहा है, सोने का नाटक कर रहा है, उसको उठाना बहुत मुश्किल है। वैसे ही संसार में नाटक कर रहा है, बोलता है हमें सुख चाहिए, हमें दुखों से बचना है। वो नाटक कर रहा है। यदि दुखों से बचना है और सुख चाहिए, कर्मों का नाश करना है, तो गुरु जो कहते हैं उस मार्ग को अपनाना पड़ेगा। इसलिए गुरु की बात को भी वो समझेगा नहीं, वो अटकेगा ही, भटकेगा ही। हाँ, गुरु की बात का विश्वास कर लिया, नाटक से अटक गया तो वो भटकेगा नहीं तो संसार में सब नाटक चल रहा है। हाँ, कोई पुरुष का पाठ कर रहा है, कोई स्त्री का पाठ कर रहा है, हाँ, कोई नपुंसक का पाठ कर रहा है, कोई देव गति में, कोई तिरंज गति में, ये सब कर्मों का नाटक चल रहा है। हाँ, अभी हमारे पास में कौन सी गति है? मनुष्य गति है।
मनुष्य गति में कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नपुंसक है, और उस पर्याय में आकर के हम नाटक कर रहे हैं। बचपन से लेकर के अभी तक हम नाटक करते रहे। हाँ, उस नाटक के पाठ में इस संसार के मंच पे क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। परिवार को जोड़ लिया, उस परिवार में उस परिवार के पालन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं कि परिवार का पालन करना है। आचार्य ने सबसे पहले गुरु को नमस्कार किया, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। समझे, संसार में योग्य गुरु, सच्चे गुरु बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। अज्ञान तिमिरांधन, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में समर्थ है। अज्ञान तिमिरांधनम ज्ञानांजन शलाका, ज्ञान रूपी शलाका जिसके पास है, जैसे अंजन चोर जो है आंख में अंजन लगा के चोरी करने जाता था, वैसे उसको अंजन बोलते। कौन सा अंजन? आंख में लगाने से किसी को दिखते नहीं। इसीलिए अज्ञान अंधान, अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको ज्ञान रूपी शलाका है। समझे? हैं, ज्ञान रूपी शलाका है, उसको लगा जिसके पास है। अज्ञान तिमिरांधनम ज्ञानांजन शलाका चक्षुर्मीलिते येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे ज्ञान रूपी शलाका से युक्त है, ऐसे चक्षु, ज्ञान चक्षु जिसके पास है, तो वो वास्तव में तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। ये समझने की बात है। तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी शलाका कैसे बोला? गु मने अंधकार, रू मने रश्मि, गुरु शब्द का अर्थ। समझे? तो अंधकार को जो है दूर कर देता, जैसे दीपक का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश पड़ते ही अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार जिसके पास में ज्ञान चक्षु है, ज्ञान रूपी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, संसार में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ, इसीलिए अनेक पंथभेद, मतभेद, मनभेद है, ये अज्ञान रूपी अंधकार से है। इसीलिए जो है तो सूर्य की किरण पड़ते अंधकार दूर होता है, वैसे ज्ञान जिसको मिल जाता योग्य गुरु से, समझे, उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो गुरु मार्गदर्शन करने वाला होता, स्वयं गुरु वह है, स्वयं आचरण करता है, आचरण करने का उपदेश देता है। वो आचरण करने वाले को उनका आशीर्वाद मिलता है। समझे? फालतू आकर के आशीर्वाद दे, क्या आशीर्वाद दे? बक्स खाने वाले को क्या आशीर्वाद देवे? समझे? बक्स खाता नहीं है, सदाचारी है, समझे, सद्गुणी है, ऐसे साधकों को सच्चे साधु का आशीर्वाद मिल जाता है। समझे? ऐसे तो गुरु अरहंत भी गुरु है, जो अरहंत केवल ज्ञान के बाद में भी वो उनका दिव्य ध्वनि कीर्ति है, और सबसे जो है अधिक उनका मार्गदर्शन मिलने से समोसन में बैठे हुए किसी को अधिक ज्ञान, मरबन ज्ञान, केवल ज्ञान, समझे, प्राप्त भी हो सकता है, वहाँ से मुक्त भी हो सकता है। उनको समोसन में जो है, समोसन जब तक है उसको भूख प्यास सर्दी गर्मी से कुछ नहीं होता है, ये विशेषता है। इसलिए समोसन में महान तीर्थंकर का ही समोसन होता है। सामान्य केवल को गंधर्व कुटी रचना होती है, वो भी तीर्थंकर के भरार में गंध कुटी में बैठते हैं। आज केवल 6 घड़ी है उपदेश उनका होता है, वो उपदेश तीर्थंकर केवली का ही होता है, क्योंकि तीर्थंकर 16 कान की भावना करके बनते हैं। इसलिए जो है तीर्थंकर केवली 7 प्रकार केवली तीर्थंकर केवली होते हैं, उनको ही समोसन बनता है। सामान्य केवली को गंधकुटी होता है, लेकिन तीर्थंकर जैसे समोसन नहीं होता। पुण्य में भी फर्क है। इसलिए गुरुओं में
श्रेष्ठ गुरु तीर्थंकर केवली, क्योंकि 24 ही तीर्थंकर होते हैं यहाँ भरत और ऐरावत में। विजय क्षेत्र में ऐसा नहीं, वहाँ 160 विजय क्षेत्र में 160 तीर्थंकर होते हैं, समझे। तो वो 160 समोसरण भी बना देते हैं, समझे। इंद्र कुबेर को आज्ञा दे करके समोसरण रचा बनाते। इसलिए सबसे बड़ा गुरु अरहंत है, समझे। और जो है अरहंत केवली के बाद और जितने भी केवली है वो भी गुरु है। उसके बाद में सुत केवली भी गुरु है। सुत केवली को केवल ज्ञान नहीं है, फिर भी पूरा द्वादशांग का पाठ है, द्वादशांग का पाठी है, वो सुत केवली है, इसलिए वो भी गुरु है। इस पंचम काल में जो आगम के अनुसार चलता है और जिसके में ज्ञान है, तप है, त्याग है, वो वास्तव में गुरु है। इसलिए गुरु बनना केवल वेश धारण करने से गुरु के नहीं कहलाता है, केवल पंतवादी बनने से गुरु नहीं कहलाता। पंत वेद, मत वेद, मन वेद है वो गुरु नहीं कहलाएगा। जिसके पास अनेकांत साधवा अहिंसा है वो गुरु को कहलाने योग्य है। इसे आगम से बढ़ कर के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इसलिए प्रवचन सार में कुंद आचार्य ने कहा है, आगम चक्को साहो इंद्रिय चक्कु सब बोधारे देवाई वो चक्को सिद्धोपुण सबोधो चक्खो। चक्कु बने चक्षु है, समझे। आगम चक्को साहो, साधु है, आगम चक्षु होना चाहिए। साधु होकर के पाखंडता से पंत वेद की बात करता है, काय का साधु है वो? साधु के लाने के लिए वो साधु है, वास्तव में साधु नहीं है। साधु आगम चक्षु, आगम के अनुसार बोलना चाहिए, आगम के अनुसार आचरण करना चाहिए। यदि आचरण करने शक्ति नहीं है, सत्य विहोन जो जई श्रद्धानम चाहिए कायोम, क्या बोला है? यदि शक्ति है तुम आचरण करो, शक्ति नहीं है तो तुम आगम के विरुद्ध मत बोलो। तुम्हारी शक्ति नहीं तो शक्ति के अनुसार आचरण करो। आगम का विरुद्ध उपदेश मत देवो, उपदेश आगम के अनुसार देवो। तेरी शक्ति नहीं तो शक्ति त्याग तपसा, शक्ति के अनुसार त्याग तपस। आगम के विरुद्ध बोलते हो, वो साधु ऐसा करता है, साधु ऐसे करता है। कोई पंतवादी शायद पंत मात की बात करता है, पंतवाद से चलता है, वो साधु योग्य नहीं है, वो समाधि मरण के योग्य भी नहीं है, उसको समाधि भी होने वाला नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व है। पंतवेद मतवेद मिथ्यात्व है। घर घर में मनवेद भी है पंतवादी का, इसलिए उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। आत्म कल्याण की बात अलग है। जैन धर्म किसका बोलते हैं? आत्म कल्याण के बात को जीवन में आचरण करने वाले को, आगम है के अनुसार आचरण करने वाले को, भले शक्ति अनुसार आचरण करने वाले को, उनको जो है जैन धर्म होते आचरण करने वाला हो। केवल आशीर्वाद मांगेंगे, अभक्षक आएंगे, उनको काय का आशीर्वाद देवे? जो अभक्षक आने वाले को आशीर्वाद देवे, आशीर्वाद देने वाले को भी दोष लगेगा, क्योंकि आशीर्वाद उस व्यक्ति को नहीं लगेगा। तेरा पाप क्षय वस्तु, इतने ही बोल सकते हैं, तेरा पाप का क्षय हो। क्यों? तो भाई अभक्षक का सेवन करता, तुम जैन हो अजैन हो, इसका मतलब नहीं होता है, समझे। आत्मा का धर्म, समझे, वास्तव में आत्मा का धर्म की बात करने वाला जैन धर्म है। इसलिए गुरु को ढूंढो, गुरु के योग्य गुरु कीजिए जान करके, पानी पीजिए छान करके। इसलिए बोलता योग्य गुरु को अपनाओ तो योग्य बन सकता है, समझे। योग्य गुरु को नहीं अपनाया जब तक मिला। 363 मत में गुरु है, लेकिन वो गुरु आत्म कल्याण का उपदेश देने वाला नहीं है। इसलिए आत्म कल्याण का उपदेश देने वाला, देखो 170 आर्य खंड में जो जैन धर्म के गुरु है, निर्गंत गुरु है, अनंत देव है, अनंत भी गुरु है, निर्गंत अनंत देव निर्गंत गुरु, सिद्धांत शास्त्र दया मूल धर्म, ये 4 बात। ज़्यादा पढ़ा लिखा तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो स्मार्ट बेन इतना समझ में भी वेद ज्ञान की भावना है थी, तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो भी तेरा आत्म कल्याण हो सकता है, समझे। केवल ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, समझे। छद्मस्त है, माना पर ज्ञान भी छद्मस्त है, लेकिन सभी निरहंकारी हो, निर्मोही हो, उसके लिए लघुता से प्रभुता प्राप्त होती है। लघुता नहीं, अहंकार करे
वहाँ सम्यक दर्शन कहाँ से होगा? अहंकारी को जो है दर्शन मोह का उदय से हाँ मिथ्या तो बढ़ेगा, हाँ अहंकारी, इसलिए हाँ सम्यक दर्शन में को उदय से अहंकारी होता है, मिथ्या दृष्टि बनता है, और चारित्र होने का उदय से ममकार होता है, ममत्व में पड़ जाता है, समझे? हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो हिजड़ी है, कुछ नहीं कर सकता बोलता है न्यूट्रल जेंडर, समझे? कुछ नहीं कर सकता, हाँ पेट के बनने के लिए चिंता, पेट ही बनने के लिए चिंता, उसके लिए मेहनत तो रात दिन करता है, उसके लिए हाँ पुरुषार्थ करने के लिए आता है, आत्मा कल्याण के लिए पुरुषार्थ करने के लिए नहीं आता। आत्मा समझते नहीं है, आत्मा जानते नहीं है। एक इंद्रिय से लेकर के निगो से लेकर के हाँ चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय असैन्य तक भी मिथ्या दृष्टि भरा हुआ है, समझे? हाँ चारों गति में लोकाकाश में, समझे? मैं पुद्गल शरीर के अधीन है, पुद्गल में सुख दुख मानता, पुद्गल का जन्म मरण को भी मेरा जन्म मरण मानता, ऐसे आत्मा संसार में भटक रहा है। लेकिन पंचेंद्रिय सही नहीं होकर के भी हाँ 363 मत में अहंकार ममकारी हाँ मिथ्या मत में भटक रहा है। इसलिए आत्मा को जगाने वाला एक जैन धर्म है, अनेकांत साधवाद अहिंसा को समझो, तभी तुम्हारा कुछ कल्याण हो सकता। तू एक आत्मा है, तू आत्मा होकर के हैं अंतरात्मा नहीं बनता, परमात्मा कहाँ से बनेगा? इसलिए अंतरात्मा बनने के लिए गुरु योग्य मिलते, गुरु योग्य का ढूंढो, उनको अपनाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए जब तक तुम श्रावक है तब तक जो है तुमको क्या करना चाहिए? श्रावक पद में रहने पद में तो श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान है होना चाहिए, तभी तुम श्रावक अनुव्रतधारी हो, हाँ गुणव्रतधारी हो और शिक्षाव्रतधारी हो, 12 व्रत के धारी हो, तभी तुम्हारा श्रावक बनना। श्रावक नाम मात्र के जैन कहलाने से, नाम मात्र का श्रावण कहलाने से कुछ कल्याण नहीं होता है, समझे? हाँ धर्म आत्मा का समझने के लिए कोशिश करो। श्रावक है दान पूजा, श्रावक दाने पुवा मुक्कम सावया दम। हाँ श्रावक का मूल दम तो दान और पूजा। क्यों बोला? दान देने वाला कभी दरिद्र हुआ है न दरिद्र होने वाला है। हाँ कोई करोड़पति हो ही दान देना चाहिए, गरीब भी 10 रुपये का कमाता है, वो भी 1 रुपया 10% 1 रुपया दान देता है, वो दान से आगे पुण्य होगा। इसीलिए जो है हाँ दान कोई भी कर सकता, सबसे बड़ा दान तो यही है जैन धर्म में, आहार दान, आहार दान, औषध दान और अभय दान, शास्त्र दान, ये 4 दान बताया। उसमें सबसे बड़ा दान तो अभय दान है। वो अभय दान तीर्थंकर के समोसन में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। भगवान तीर्थंकर वाणी सुनते ही किसी को वहाँ कुमति तो सुमति हो जाता और सुसुत हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनिश्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र वधु श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश।